अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। वैट मैनेजमेंट एप्लीकेशन के पार्ट 4 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि पहले 3 पार्ट आपने देख लिए होंगे। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर मेन देखा था और उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट और ये जर्नल का फॉर्मेट जो है ये हमारे सामने जो है ये हमने बनाया था। इसमें देखें ये जर्नल, ये मैनुअल भी आप इसको बना सकते हैं और थोड़ा सा हमने इसको ऑटोमेशन जो उसकी की थी थोड़ा सा वीबीए कोड के साथ, और वो भी आपने, मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ तक आप ये कंप्लीट हो चुका होगा। ये हमारा सारा जर्नल जर्नल है। इसमें प्रॉपर हम एंट्रीज जो करेंगे डबल एंट्री सिस्टम से, जब हमारी एंट्रीज हो जाएंगी तो उसके बाद रिपोर्टर के लिए हमें जनरल लेजर जो है वो हम इसका मेंटेन करेंगे। और जनरल लेजर जो है उसके लिए हम बस थोड़ा सा इसकी जो फिल्टर्स 1 2 3 यूज करेंगे और जो फिल्टर की बेस पर ही हम इसकी जो रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स हैं हमारी वो हम जो है वो जनरेट करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे जनरल लेजर, इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने इसका जनरल लेजर आ गया। अब ये सेम शीट है ऊपर से, अब देखें नंबर 2 तक ये सेम है, तो उसी शीट को आपने पहली को ही डुप्लीकेट करना है और उसके बाद उसके नंबर रो नंबर 3 से हमारा स्टार्ट होगा ये हमारी लेजर रिपोर्ट्स मेन टाइटल। और उसके बाद नंबर रो 4 पे ये जो सेल, अब देखें D4 को छोड़ दें और उसके बाद आपने सिंपल डेट और उसके बाद भी डेट। ये डेट जो है ये हमारी बेस फिल्टर होगी बिटवीन द डेट, हम रिपोर्ट को जनरेट करेंगे यानी जिस पीरियड के लिए हमें डेट रिक्वायर्ड होगी वो। तो इसलिए सेम ये जो डेट जो सेम लिखा हुआ है यही ही हमारे जर्नल में भी सेम इसी तरह ये डेट लिखा होना चाहिए, ताकि जब डेट वाइज फिल्टर हो तो ये उसमें कोई एरर ना आए। एक बात होगी, ये दोनों में आ जाएगी डेट। और उसके बाद थर्ड हमारा जो मैच होगा यानी बिटवीन द डेट और मैच क्या करना है हमने अकाउंट हेड, यानी उसके लिए हमें अकाउंट हेड जो है ये वाला अकाउंट हेड ये चाहिए, यानी इसमें जो भी अकाउंट्स होंगे उन उसको जो है वो हमने फिल्टर करना है और हमारा जो बेस क्या होगी हमारी डेट होगी। ये दो हो गए। जो पहली बार क्या होगी लाइन, हमने यूज किया E4 को डेट, फिर F4 डेट और उसके बाद G4 में हमने अकाउंट हेड कर। उसके बाद आपने देखा होगा कि D5 पे मैंने लिखा की। अब ये की क्या है कि जब हम यहाँ पे अगर हम आते हैं और इसको हम व्हाइट कलर करें तो ये देखिए इसके ऊपर ये डेट की लिखी हुई है। ये डेट की मतलब ये सिंपल है कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है, जब हमने डेट का हमने लिखना है स्टार्टिंग डेट और एंड डेट, इसके अंदर स्टार्ट डेट और एंड डेट। लेकिन हमें जो जो डिजिट नजर आ रहे हैं 45658 और 45698, ये हमने इसको फॉर्मेट किया है एज अ नंबर या एज अ जनरल फॉर्मेट, ये डेट फॉर्मेट में नहीं होगी। तो इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, अगर हम ऊपर आते हैं फार्मूला बार पे तो ये देखिए कि इक्वल डालेंगे और कामा, अब इन्वर्टेड कामास, और उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन होता है उसमें हम डालें वो साइन डालेंगे कि ये जो E6 के अंदर जो डेट लिखी हो, यानी ये नीचे वाला E6 उसके नीचे E6 है, यानी पहले में क्या है फिल्टर का नेम, दूसरे में की है कि फिल्टर जो है वो किस तरह का होगा उसकी फॉर्मेट क्या होगा, और तीसरे पे हमने एक्चुअल उसको डाटा देना है, यहां से वो डाटा लेके फिल्टर्ड होगा। तो उसमें होगी स्टार्ट डेट। हम कहते हैं कि स्टार्ट डेट से स्टार्ट डेट की इक्वल या उसके जो है इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, यानी E6 है इसके बराबर डेट हो या इससे ज्यादा हो, इससे कम हो तो फिल्टर में नहीं आएगी। तो ये हमने किया इक्वल का साइन, उसके बाद फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर इक्वल, फिर इन्वर्टेड कामा, फिर एंड और फिर E6 क्या है, ये जहां पे हमने ये वाली ये डेट लिखनी है यहाँ E6, यानी E5 में हम ये सिंपल ये फार्मूला जो है वो लिख देंगे इक्वल, इन्वर्टेड कामा, ग्रेटर देन साइन, फिर इक्वल, फिर इन्वर्टेड कामा, फिर एंड का साइन और E6। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, इन्वर्टेड कामा में इक्वल लेस देन और इक्वल, यानी हमने फर्स्ट डेट लिखी 1 से लेकर 10 तक, तो हमारी रिपोर्ट क्या होगी इक्वल टू 1 आर ग्रेटर देन और फिर अप टू 10 आर लेस देन, यानी 10 से 11 हो तो इसमें फिर नहीं होगी, इंक्लूड नहीं होगी, अगर 10 से अगर 9 हो जाए तो हम उसको इसके अंदर रिपोर्ट में इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हो गया दो चीजें, ये हमने ये हमारा 3 वाला हो गया।
लेकिन इसके अंदर हमने क्राइटेरिया में एक और चीज भी देनी है, वो होगा हमारा अकाउंट हेड। यानी ये बिटवीन द डेट तो रिपोर्ट जनरेट हो, लेकिन वो पूरा जो है वो ना हो जाए, जिस हेड को जिस भी अकाउंट को हम सेलेक्ट करें वो सिर्फ उसी की रिपोर्ट जो है वो इस बिटवीन द पीरियड जो है वही रिपोर्ट हमारी जनरेट हो। तो यहाँ पर सिंपल हम आगे अकाउंट हेड और इसके नीचे हम लिख देंगे एक छोटा सा फार्मूला, इफ E7 इक्वल एम्प्टी। E7 क्या है हमारा, ये वाला हिस्सा जहां पर हमने अकाउंट को सिलेक्ट करना है। अगर तो ये एम्प्टी है तो देन ये उसकी जगह पे कुछ भी नहीं आएगा, खाली रहेगा, ये एम्प्टी रहेगा। अदरवाइज जो कुछ E7 के अंदर होगा वो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। इन केस यहां पर कुछ नहीं है, इसको हम डिलीट कर दें तो ये देखिए यहां से ये जो लिखा हुआ वो खत्म हो जाएगा और उसके अंदर रह जाएगा लेस देन और ग्रेटर देन। यानी इट्स मीन के स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट के बिटवीन जितने भी अकाउंट्स हैं ये उनकी रिपोर्ट को जनरेट कर देगा। लेकिन अगर हम यहां से कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, अकाउंट रिसीवर सेलेक्ट करते हैं, तो यहां पे फिर वो उस अकाउंट का नेम आ जाएगा कि अकाउंट नंबर क्या है 1010 और अकाउंट रिसीवर आगे उसका लिखा गया, ये हो जाएगा। उसके बाद ये उन्होंने एक बटन बनाया हुआ है, बटन के लिए क्या है कि इंसर्ट और शेव को इंसर्ट करना है और उसके अंदर उसको कलर करना है जो भी आपने कर रहे, उसका टाइटल जो है वो दे देना है आपने कि गेट लेजर रिपोर्ट। तो कितनी हमने यूज की, हमने 4 5 6 7 लाइन यूज की हमने, और कॉलम इसमें हमने यूज कर रहे हैं DEF और G तक। इतनी रिपोर्ट जब हमारी जनरेट होगी तो ये जो हमारा गेट लेजर रिपोर्ट है, ये जो इसको फिर हम माइक्रो साइन करेंगे और उस माइक्रो नाम है लेजर रिपोर्ट्स। अब लेजर रिपोर्ट में माइक्रो क्या लिखी है हमने, उसके लिए बाद में चलते हैं। पहले ये फॉर्मेट भी देख लें कि लेजर रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है वो कैसे होगा। यानी फिल्टर होगा डाटा इस डेट के बिटवीन और उसके बिटवीन फिल्टर डाटा होगा 1-010 अकाउंट रिसीवेबल, ये आ जाएगा यहाँ पे। यानी ये हमारा रिपोर्टिंग नेम है कि रिपोर्ट किसके अगेंस्ट हो रही है, कौन सा अकाउंट है, वो आ जाएगा। नीचे फॉर द पीरियड एंडेड, यानी जो भी पीरियड होगा उसका ये टाइटल आ जाएगा, एडेड टू 33 या कोई भी मंथ जो है वो एंड, स्टार्ट 1-1-2025 एंड जो है वो तो 3 मार्च कर ले या 30 मार्च कर ले, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो वो अगर हो तो ये उसके दरमियान में ये डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आ जाएगी। इसका सिर्फ टाइटल यहाँ तक हो जाएगा और ये जो टाइटल है इसका ये भी ये अकाउंट आ गया हमारा। ये अकाउंट हेड आप देखें कहाँ से लिया हमने, ये G5 में जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा रिसीवर यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारी एक डेट है, जो भी डेट ये डेट हम 2 लिखेंगे स्टार्टिंग डेट और बिटवीन डेट वो हमारी यहाँ पर आएंगी। और इसके लिए एक्सेल का फॉर्मूला यूज होगा इक्वल इन्वर्टेड कामा में फॉर द पीरियड एंडेड एंड टेक्स्ट, उसके बाद ब्रैकेट, फिर E6 जो E6 के साथ डेट है उसके आगे फॉर्मेट हम लिख देंगे कि पहले डेट हो, मंथ हो, ईयर हो, इसको क्लोज किया एंड फिर इन्वर्टेड कामा 2, फिर आगे इन्वर्टेड कामा एंड टेक्स्ट, फिर आगे ब्रैकेट के अंदर F6 की जो डेट है उसका फॉर्मेट हम कर देंगे कि DD/MM/EYYY। इससे 2 डिजिट डेट के होंगे, 2 डिजिट मंथ के होंगे और ईयर के जो है 4 डिजिट होंगे। तो ये पूरी हमारी डेट जो है यहां से ये डेट नहीं रहेगा और बाकी यहाँ पे हमारी प्रॉपर एक रिपोर्ट आ जाएगी। बाकी ये जो बटन है जनरेट हम करेंगे, वो जो बटन जो है वो डाटा फिल्टर करेगा इसकी बेस पे और फिल्टर करेगा हमारा मेन मास्टर से और हमारे सामने ये रिपोर्ट जो है वो ये डिस्प्ले करा देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम करते हैं कि कैश की हमने रिपोर्ट निकालनी है। देखिए कैश हमने यहाँ लिखा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैश आ गया हमारा। अब इसको हम करेंगे क्लिक गेट रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट हमने गेट की, रिपोर्ट जनरेटेड यानी फॉर द पीरियड एंडेड 1-1-2025 to 10-2-2005। तो ये पूरी रिपोर्ट देखिए हमारी डेबिट क्रेडिट और साथ रनिंग बैलेंस जो है ये भी हमारा
साथ प्रॉपर शो हो रहा होगा। और इसका हम प्रिंट लेना चाहे तो प्रिंट भी हम इसको ले सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ से हम इसको, ये फिल्टर होगा हमारा, फिल्टर के लिए हमारा A6AL, A6 क्या होगा हमारा, यहाँ पर A6 यहाँ से शुरू हुआ और JKL, और ये L6 तक जो है इसको हम फिल्टर करेंगे, L6 एंड आईरो, और उसके बाद साथ आईरो डॉट एडवांस फिल्टर। ये बिल्कुल सेम ही आपने लिखना है, या कॉपी करेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा। डॉट एडवांस फिल्टर, डॉट एडवांस फिल्टर, एक्सेल फिल्टर कॉपी, क्राइटेरिया रेंज, शीट 3 डॉट रेंज E4 टू G5। अब शीट 3 के अंदर क्या है, लेजर रिपोर्ट्स। तो अगर हम शीट 3 पे जाएं तो ये देखिए शीट 3 में हमने क्या डाला, यहाँ पे हमने अकाउंट हेड डाल दिया, सेम डेट वाइज, वही डेट वाइज हमने कर दिया। सिंपल जो पीछे डेट लिखी थी वही डेट हमने यहाँ पे उसको डाल दी कि देखिए प्रॉपर पूरी डेट जो हम डिस्कस किया था। और यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो हमारे सामने जो है, जैसे हम लिखते हैं जी कि इनपुट, और डेट ऑफ 10 तो कर दी हमने, जनरल लेजर रिपोर्ट हम करते हैं जनरेट। तो ये देखिए हमारे पास सामने टैक्स की रिपोर्ट आ गई कि हमें 2 महीनों में, 3 महीनों में हमें 2 इनवॉइस ऐसी मिली हैं जिसके ऊपर हमने टैक्स जो है वो पे किया है, टैक्स पे किया है इन वैट 5 और 2.50। तो इसकी जो है फाइल या इसको जमा कराने की जरूरत नहीं है, इसी के हम सिंपल रिकॉर्ड रख सकते हैं। रिकॉर्ड हमने रखना है, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और हार्ड कॉपी जो है हम फाइल में इसको मेंटेन कर सकते हैं। फिल्टर हो जाएगा J7 और Q7 यूनिक फॉल्स होंगे, E4 और G4 जो है इसका, ये एक एडवांस फिल्टर का ये फार्मूला है। शीट 2 डॉट रेंज A6 टू L, ये आपने रेंज देनी है उसको, एंड आई रो जो इस रोज के हिसाब से होगा, ये शीट 2 डॉट रेंज D999, ये 2 से है, और जनरल। और उसके बाद शीट 2 डॉट रेंज एडवांस फिल्टर, एक्सेल फिल्टर कॉपी, क्राइटेरिया E4 E5, ये हमारी जो डेट्स है, और कॉपी टू रेंज शीट 3 J7 से Q7, और J7 से ये लेके Q7 तक उसको डिस्प्ले कर देगी, उसके हेडर आ जाएंगे। हेडर आगे नीचे आए, उसके बाद आइए ऐड कॉलम, सम कॉलम, उसके लिए भी डिम WS एज अ वर्कशीट, डिम लास्ट रो एज अ लॉन्ग, और डिम लास्ट कॉलम एज अ लॉन्ग, और डिम आई एज अ लॉन्ग, और सेट WS शीट 3 जो है वो हम सेट करेंगे। चेंज टू, अगर आपकी शीट का नाम कोई और है तो आप उसको कर सकते हैं। फाइंड द लास्ट यूज रो इन कॉलम J और एडजस्ट बेस्ड ऑन योर स्ट्रक्चर्स, जो आपका स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक आपने इसको करना है। लास्ट रो WS रेंज J999 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने अपना J के हिसाब से उसके अंदर जो है हमने रो फाइंड करनी है, यानी J में। तो आप देखें कि J कॉलम जो है वो शीट हमारी जो 3 है उसके अंदर J कॉलम क्या आता है, शीट 3 लेजर रिपोर्ट्स। शीट 3 में जाते हैं, शीट 3 पे ये J कॉलम, ये वाला फर्स्ट वाला, इसकी हमने लास्ट रो लेनी, ठीक है। तो लास्ट रो के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया कि लास्ट रो इक्वल WS रेंज J99 डॉट एंड एक्सेल डॉट हो गई, और उसके बाद लास्ट रो J कॉलम में एंड लास्ट रो प्लस 1 डॉट वैल्यू इक्वल टोटल, जितनी भी उसके अंदर लास्ट रो जो हो उसके ऊपर कॉलम J में लास्ट रो जो हमें मिले उसमें प्लस 1 करके तो उसके नीचे टोटल का वर्ड आ जाए। टोटल का वर्ड क्यों हम ला रहे हैं उसके नीचे, ये वाला टोटल, ये टोटल आ जाएगा। लिखना है कि टोटल हमारा रिपोर्ट के नीचे टोटल आ जाएगा। अब आगे हमने देखना है उसका, ये टोटल आ गया हमारा। उसके बाद अब नीचे आएंगे कि लास्ट कॉलम इक्वल 16, यानी लास्ट कॉलम जो हमारा स्टार्ट होगा वो 16 से स्टार्ट होना है। अब फॉर आई यहाँ पे रूट लिखेंगे हम 16 टू लास्ट कॉलम। इफ वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट, ये काउंट का फार्मूला जो हम लगाते हैं एक्सेल में वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ये सम करना है हमने कि जितने कॉलम हमारे काउंट होंगे उसके बाद एक कॉलम हमें उसके बाद एक कॉलम चाहिए। तो करेंगे इफ वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट WS डॉट कॉलम आए, यानी 16 से स्टार्ट हो आए,
क्लोज लेस देन 0, अगर तो वो 0 हो यानी 16 से ज्यादा ना हो तो उसके बाद फिर क्या हो, डब्ल्यू एस सेल्स लास्ट रो +1 कॉमा आई डॉट फार्मूला, फिर उसके बाद फार्मूला उसके बाद लगेगा इक्वल सम, सम का फार्मूला उसमें लग जाएगा, और इन्वर्टर कॉमा एंड डब्ल्यू एस सेल्स 2 एंड आई डॉट एड्रेस एंड कॉमा कोलन कॉमा एंड डब्ल्यू एस सेल्स लास्ट आई डॉट एड्रेस एंड इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज हो, फिर इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। ये हमारे सीधा लिख देना है। उसके बाद सिंपल जो से मैंने ये लिखा है ऐसे हमने लिखना है, सम को फार्मूला उस पर भी लगा देना है, दूसरे वाले पे जो डेबिट और क्रेडिट वाले कॉलम पे भी, कि डब्ल्यू एस सेल्स लास्ट रो +1 आई +1 डॉट फार्मूला सम, सम आपने करना है कॉलम उसका जो भी कॉलम आएगा उसमें वो कॉलम टोटल, और उसके बाद डॉट एड्रेस जो भी ऊपर उसके ऊपर आएगा ये पूरी क्यों, यानी सम फर्ज करें A3 से लेके A10 तक वो टोटल जो है वो हमारा दूसरा प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह आपने उसको लिख देना। एंड इफ, ये वाला एंड इफ जो है हो जाएगा नेक्स्ट आए, ये हमारा रूम और मैसेज आ जाएगा योर रिपोर्ट जनरेटेड। सिंपल सा एक रिपोर्ट है बननी कैसे, कि हमारा एंड ऑफ द रिपोर्ट हमारा टोटल आ जाएगा, और कॉलम जो 2 कॉलम है हमारे उसमें कॉलम में नीचे उनका टोटल भी जो है मतलब शो होगा। ऐसे ये वाला शो हो रहा है, यानी एक तो ये टोटल और उसके भी नीचे ही शो हो रहा। ये जो लाइन आ रही है, ये दूसरी लाइन आ रही है, ये हम लाइन जो है ये इसकी जो शीट फॉर्मेटिंग है उसके जरिए भी कर सकते हैं, कि जहां भी ये टोटल नजर आए उसके नीचे डबल लाइन आ जाए, तो ये दोनों डबल लाइनें नीचे आ जाती हैं। अदरवाइज जो है वो इसका और इसमें कुछ भी नहीं है। ये रिपोर्ट जो है ये खुद से जनरेट होगी। सबसे पहले क्या होगा, ये फिल्टर होगा ये वाला डाटा, डाटा यहाँ पे फिल्टर हो गया। उसके बाद जो है ये बिटवीन द डेट जो भी यहाँ पे हम अकाउंट लिखेंगे उसके हिसाब से ये रिपोर्ट हमारी जनरेट हो जाएगी। और ये दोनों को अगर हम सेम कलर कर दें तो ये इस तरह हमारा हाइड हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि रिपोर्ट सिर्फ हमने यहाँ से हमने रिपोर्ट सेलेक्ट करनी है। और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आपको पता ही है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो कैसे करते हैं, कि डायनामिक रेंज और बना लें डाटा, डाटा से हम डाटा वैलिडेशन, वैलिडेशन में हम लिस्ट पे जाएंगे। तो देखिए हमारी लिस्ट बनी हुई है फुल अकाउंट, यहाँ पे हम फुल अकाउंट लिख देंगे। अगर 2-3 आइटम हो तो मैनुअली भी यहाँ पे उसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी अपनी वैट आउटपुट क्रिएट की हमने, और यहाँ पे गेट रिपोर्ट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास रिपोर्ट आ गई। एक ही एंट्री है हमारे सामने और वो एंट्री हमारे सामने ये वाली उसकी आ गई। इसी तरह अगर हमने कोई और रिपोर्ट जनरेट करनी है कि अकाउंट रिसीवेबल देख लें, गेट रिपोर्ट, तो कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई ऐसी एंट्री नहीं है हमारे पास कि जो अकाउंट रिसीवेबल वाली हो। तो यहां से आप कोई भी रिपोर्ट जो है वो इसको जनरेट कर सकते हैं। सिंपल तरीन इसका जो है वो इसमें वीबी का जो है एक लाइन है इसको फिल्टर करने की। फिल्टर के लिए हमने क्या किया है, ये डेट बिटवीन द डेट और अकाउंट हेड, ये हमने फिल्टर इसकी बेस पे एडवांस फिल्टर हमने वो लगा दिया है। और वो एडवांस फिल्टर हमने क्या किया, मैनुअल भी हम लगा सकते हैं एडवांस फिल्टर, लेकिन हमने उसको क्या किया है कि हमने वीबीए के थ्रू जो है वो लगा दिया। और उसके बाद हमने थोड़ा सा ये किया है कि ये रिपोर्ट जो है वो जनरेट कैसे होगी, ये जितनी भी रिपोर्ट जनरेट होगी उसमें थोड़ा सा हमने एडिंग ये की है कि नीचे उसको टोटल आ जाए और इस तरह डेबिट और क्रेडिट का टोटल आ जाए, और ये बैलेंस कॉलम जो है वो आगे उसका जो है वो आ जाएगा। और कुछ भी नहीं है। ये बैलेंस कॉलम देखें कैसे आ रहा है, कि यहाँ तक ही रिपोर्ट जनरेट हो रही है ये वाली ईबीए के थ्रू। ये वाला जो है ये मैनुअल है बैलेंस। अब ये देखें कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन है, कैश और गेट रिपोर्ट ओके हो गई। ये देखिए यहाँ तक तो ये रिपोर्ट आगे जनरेट हो गई। अब ये जो है ये देखें यहाँ पर, अब यहाँ पे एक्सेल का फार्मूला यही है, इफ एंड, इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड और फिर ब्रैकेट P8 इक्वल एम्प्टी एंड Q8 इक्वल एम्प्टी। यानी अगर ये दोनों, ये भी खाली है ये भी खाली है, तो फिर क्या हो, फिर तो खाली रहे, ये भी खाली रहेगा। अदरवाइज यानी जो Q8 है उसमें से P8 को माइनस कर दें, यानी इसमें से देखें ना, Q में से ये माइनस हो, यहां से यह माइनस हो जाएगा तो ये यहां पे आ जाएगा।
तो इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम, जहां तक आप मर्जी इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दें। तो ये जब तक कोई ये, अगर यहाँ पे देखें यहाँ पर कुछ भी डिजिट नहीं है तो ये बिल्कुल ब्लैक नजर आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसको कुछ मिलेगा तो ये खुद ही फार्मूला जो है उसका जो है वो जनरेट कर देगा हमारा बैलेंस कॉलम। तो बैलेंस कॉलम जो है ये हमने वीबे के थ्रू, ये हमने एक्सेल के थ्रू फार्मूला से है। बाकी हमने ये फिल्टर जो हमारे हैं तो ये फिल्टर पूरे फिल्टर हेड्स है और ये हमारे पास फिल्टर का क्राइटेरिया है। तो ये प्रॉपर एक कंप्लीट एक जो है लेजर रिपोर्ट है। आप इसमें से किसी तरह की भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और प्रॉपर उसको आगे फर्दर रिपोर्ट्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि हम सिर्फ ये वैट तक ही महदूद है ये, तो इसलिए हम सिंपल वैट को ही डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे कि ये एक छोटा सा एक जो किस तरह हमने एक लेजर रिपोर्ट जो है वो किस तरह जनरेट करनी है। आपने ये मेन जनरल से ये लेजर रिपोर्ट आपने किस तरह जनरेट करनी है। और उसके बाद हम चलेंगे फिर हमारी मेन वैट एप्लीकेशन पे, ये वाला कि इसको हमने किस तरह मेंटेन करना है, इसका रिकॉर्ड किस तरह रखना है हमने, और इसको भी हम जो है मतलब फिर डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।